सभी का IND24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। तो नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के शुरुआती रुझान लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कौन कहां बढ़त बनाए हुए, ये लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता भी लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। तो इसी बीच भिंड से खबर मिल रही है, जहां नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आ गए हैं। लाहौर के वार्ड 11 में कांग्रेस से पूजा कुशवाहा जीत गई है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। लाहौर के वार्ड 2 में निर्दलीय प्रत्याशी पंकज श्रीवास जीत गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि लाहौर के वार्ड 7 से कांग्रेस प्रत्याशी हृदेश गोसाई भी जीते हैं। लाहौर के वार्ड 5 की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पलता जीत गई है। तो लगातार पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का। और ये भिंड के लाहौर के नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। लाहौर के वार्ड 11 में कांग्रेस ने बढ़त बनाकर कांग्रेस से पूजा कुशवाहा जीत गई है यहां से। वहीं वार्ड 2 की बात की जाए तो यहां से निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना कब्जा बना लिया है। पंकज श्रीवास यहां से जीत गए हैं। वहीं वार्ड 7 के भी नतीजे सामने आ गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हृदेश गोसाई यहां से जीत गए हैं। वार्ड 5 की बात की जाए तो यहां से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पलता जीती हैं, यानी कि कांग्रेस की बढ़त बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। चलिए, इसी बीच खंडवा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। महापौर भाजपा प्रत्याशी अमृता यादव यहां पर आगे चल रही हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं, भाजपा से पार्षद प्रत्याशी रियाज मार्शल जीते हैं और कांग्रेस से पार्षद प्रत्याशी मल्लू राठौर 5 वोट से जीत गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना महापौर भाजपा प्रत्याशी अमृता यादव आगे चल रही है। भाजपा से पार्षद प्रत्याशी रियाज मार्शल यहां पर जीत गए हैं। देखिए, बड़ी जीत यहां पर भाजपा की। बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी से पार्षद प्रत्याशी रियाज मार्शल ने जीत दर्ज की है। तो चलिए, सतना का भी रुख कर लेते हैं, जहां उचेरा नगर परिषद में बीजेपी का कब्जा हुआ है। 15 वार्डों में से 11 वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। 3 वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत हुई है। बड़ी खबर, समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया है। तो देखिए, हर एक जिले की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कहां किसने बढ़त बनाई है। सतना से खबर बता रहे हैं, जहां उचेरा नगर परिषद में बीजेपी का कब्जा हो गया है। 15 वार्डों में से 11 वार्डों में बीजेपी प्रत्याशी की जीत दर्ज हुई है। वहीं 3 वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत हुई है। तो चलिए, इसी बीच दतिया से खबर मिल रही है, जहां बड़ौनी नगर पंचायत में बीजेपी का कब्जा हुआ है। भाजपा प्रत्याशियों ने विजय जुलूस जीत को लेकर निकाला है। तो पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दतिया की बड़ौनी नगर पंचायत में बीजेपी का कब्जा हुआ है। बीजेपी प्रत्याशियों ने विजय जुलूस जीत को लेकर निकाला है। तो पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कहा किसने बढ़त बनाई है। दतिया की बड़ौनी नगर पंचायत में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। देखिए, ये जुलूस की तस्वीरें भी हम आपको मौके से दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत पर कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह का माहौल है। और ये लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, फूल मालाओं से स्वागत किया गया है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी आप देख सकते हैं बीजेपी के मौजूद हैं। किस तरीके से उत्साह की ये तस्वीरें हैं। जाहिर सी बात है, जीत दर्ज हुई है, जीत बीजेपी ने हासिल की है, तो उत्साह भी लोगों में नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए, तो इसी बीच भिंड से खबर मिल रही है, जहां मेहुना नगर परिषद चुनाव परिणाम में बीजेपी 4, कांग्रेस 4, अन्य 7 प्रत्याशी यहां पर जीत गए हैं। बीजेपी ने यहां पर 4 पर कब्जा किया है, तो कांग्रेस 4 पर यहां पर आगे बनी हुई है। और अन्य दलों की बात की जाए तो यहां पर 7 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। तो देखिए, कई जगह परिणाम भी सामने आ रहे हैं, कई जगह से शुरुआती रुझान भी आना शुरू हो गए हैं।
और बीजेपी भी लगातार बढ़त बनाए हुए, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी लगातार आगे बनी हुई है और कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। बीजेपी 4, कांग्रेस 4 और जो अन्य प्रत्याशी थे उन्होंने यहां पर जीत दर्ज की है। 7 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। तो चलिए, स्टूडियो में चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ राकेश शर्मा जी बीजेपी नेता मौजूद हैं, वहीं कांग्रेस से रवि वर्मा जी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, और वहीं वरिष्ठ पत्रकार योगी राज जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत राकेश शर्मा जी से करना चाहूंगी। जिस तरीके से शुरुआती रुझान आ रहे हैं और बीजेपी भी बढ़त बनाए हुए है, क्या लग रहा है, संतुष्ट हैं आप इन रुझानों से? प्रशंसा जी, जो छात्र पूरे साल मेहनत करता है वो परिणाम फिर उसके हक में आते हैं, तो जो खुशी उस छात्र को मिलती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जमीनी स्तर पर बहुत मेहनत की और उसी के परिणाम सामने दिखाई दे रहे हैं। आज प्रशंसा जी, सबसे बड़ा विषय ये है कि आज अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें, माननीय कमलनाथ जी का क्षेत्र है, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, वहाँ कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से पीछे चल रही है। पार्षदों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। राजगढ़ की बात करें तो वहाँ पे जो पार्षद के 15 परिणाम आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। दिग्विजय सिंह 10 साल तक मुख्यमंत्री, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, उनका बेटा और भाई वहाँ से विधायक, और इतनी बुरी कांग्रेस की हार। तीसरी बात हम सतना की करें, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे चल रही है, पार्षदों में भी आगे चल रही है। राहुल भैया कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कहलाते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष रहे, लगातार मंत्री रहे। चौथी बात अगर हम खंडवा की करें तो अरुण यादव जी कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ कांग्रेस बुरी तरह हार रही है। भोपाल की बात करें, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 50 वार्डों में आगे चल रही है। यहाँ सुरेश पचौरी से लेके बड़े बड़े दिग्गज, वो पूरे कांग्रेस के नेता यहाँ राजनीति करते हैं। दिग्विजय सिंह यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े, उसके बाद कांग्रेस की इतनी दुर्गति हो गई। इंदौर की बात करें तो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का क्षेत्र कहलाता है। सज्जन सिंह वर्मा वहाँ से राजनीति करते हैं, शोभा ओझा वहाँ से राजनीति करते हैं, और वहाँ इतनी बुरी कांग्रेस की स्थिति। पूरे मध्य प्रदेश का अगर हम आंकड़ा उठा के देखें तो चारों तरफ कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। जनता विकास चाहती है, जनता शिवराज सिंह चौहान चाहती है, जनता भाजपा को चाहती है, और जो चैनल पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आपकी बात का रिएक्शन ले लेती हूँ। रवि वर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से आपने सुना होगा, कह रहे हैं कि जनता विकास चाहती है और बीजेपी की बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कांग्रेस भी लगातार बढ़त बनाए हुए है, क्या कहेंगे? प्रशंसा जी, शुरुआती रुझान है, इन्हें अंतिम रुझान फाइनली जो है नहीं माना जा सकता है। अभी मतगणना के कई दौर, कई चरण बाकी हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरह की चर्चा राकेश जी कर रहे हैं वो केवल उनको अपनी बातों में बढ़त ले सकते हैं, लेकिन परिणाम कुछ और होंगे। आप देखेंगे कि भिंड में भाजपा पूरी की पूरी साफ हो चुकी है। जहां से मुख्यमंत्री का सपना लिए नरोत्तम मिश्रा जी राजनीति करते हैं उस अंचल से, और आप देखेंगे कि शिवराज जी का जो गृह जिला है, उनका गृह वार्ड है, उस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का शिकस्त हो चुकी है, परास्त हो चुकी है। तो ये छिंदवाड़ा ले जाकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन खुद भूल जाते हैं कि 18 वर्ष के मुख्य। प्रशंसा जी, नहीं प्रशंसा जी, बात को पूरा होने दीजिए। प्रशंसा जी, बात को पूरा होने दे, इस तरीके से नहीं, ये चर्चा इस तरह से ठीक नहीं है कि बात को होने दे। आप अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी जी। तो शिवराज जी का जो गृह क्षेत्र है, गृह वार्ड है, उस वार्ड को हार जाते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है कि 18 वर्ष की जो विकास की जो बातें थी वो वहां झूठी साबित हुई हैं। आप देखेंगे शोभा जो शिकरवार जी हैं, वो बड़े ही मार्जिन से जो आगे चल रही है। नरेंद्र सिंह तोमर जी वहां राजनीति करते हैं। ऐसे इस तरह के आंकड़े गिनाकर केवल बातों में बढ़त जिस तरीके से राकेश जी ले रहे हैं, मैं उस तरह की चर्चा में जाना नहीं चाहता हूं। मैं पूरी मतगणना तक पूरी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मेहनत पर मुझे पूरा भरोसा है कि हम एक बड़े मार्जिन से और बड़ी संख्या में जो है मध्य प्रदेश में नगर निगम जीत कर आएंगे। उनसे भी जवाब ले लूंगी मैं। जिस तरीके से ग्वालियर और जबलपुर में आप लोग की पार्टी आगे बढ़ रही है, उसका भी मैं जवाब लूंगी, लेकिन उसी बीच देवास से बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां जिले की 9 नगर परिषद का परिणाम घोषित कर दिया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, भाजपा को निर्णायक बढ़त मिली है। भाजपा कार्यालय पर इसको लेकर जश्न मनाया गया है, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। तो देखिए, जश्न का माहौल है। जिस तरीके से बीजेपी को बढ़त यहां पर मिली है, उसको लेकर जश्न का माहौल बनाया गया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न का माहौल देखने को मिला है। तो तस्वीरें भी आपको देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है।
नहीं इसी पे लगा। मिठाइयां खिलाकर जश्न का माहौल सभी मना रहे हैं। तो पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, मौके से तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पर कार्यकर्ताओं में किस तरीके से जोश है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न का माहौल बनाया गया, पटाखे फोड़े गए हैं। देखिए तस्वीर देख सकते हैं आप। और जाहिर सी बात है, बीजेपी ने यहाँ पर बढ़त बनाई है, आतिशबाजी वहां पर हो रही है, जश्न का माहौल है। पूरी तरीके से कार्यकर्ता अपनी जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए, गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं सभी कार्यकर्ता। और जिस तरीके से बीजेपी हम देख रहे हैं, कई जगह बढ़त बनाए भी हुए हैं और यहाँ पर भी बीजेपी ने बढ़त बनाई है मिठाई खिलाते हुए, ये आपको नजर आ रहे हैं। तो चलिए, इसी मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल ने ING24 से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा। नगर परिषद के चुनावों को लेकर मतगणना देवास जिले में भी जारी है। देवास जिले की 9 नगर परिषदों के परिणाम आज आना थे और तस्वीरें साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं जो है इन पर अपनी जीत दर्ज की है, इनके प्रत्याशी जीते हैं, परचम लहराया है। इस वक्त भी हम मौजूद हैं देवास के भाजपा कार्यालय पर, जहां पर जश्न का माहौल है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और नेतागण यहाँ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं राजीव खंडेलवाल, वो यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। जिस तरह से चुनाव हुए थे और चुनाव को लेकर जो आप लगातार दावे कर रहे थे कि भाजपा की जीत, आज देवास जिले की 9 नगर परिषद के रिजल्ट आए हैं, कितनी भाजपा जीती है? देवास जिले की समस्त जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है। और निश्चित रूप से ये नगर पंचायतों के चुनाव सिंबल पर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़ी और उसका परिणाम ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से 9 ही नगर पंचायतों में अपना बहुमत सिद्ध करते हुए आगे बढ़ रही है। और अभी जो रुझान आए हैं, जो बातचीत और परिणाम हमारे सामने आए, उसमें 9 नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी नगर परिषद बनाने की ओर लिए आगे बढ़ रही है। इस तरह की भी खबर है कि एक ऐसी भी परिषद, नगर परिषद बताई जा रही देवास जिले की, जहां कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। नेमावर में एक भी सीट कांग्रेस को प्राप्त नहीं हुई, ये बताता है कि कांग्रेस समाप्ति की ओर है। और मैं बता देना चाहता हूं, एक और हाटपिपलिया नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 5, जो कांग्रेस के ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं अशोक पटेल का निजी गृह गांव में वर्षों से वो चुनाव लड़ते आए हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त करा के बता दिया है कि कांग्रेस हमारा कोई मुकाबला नहीं, कांग्रेस समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है राजीव खंडेलवाल। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है और उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस समाप्ति की ओर है। अब जिस तरह से रिजल्ट आए हैं और जिस तरह से देवास जिले की नगर परिषद के रुझान आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहरा दिया है। ING24 के लिए देवास से मैं एहतशाम कुरैशी। तो चलिए, अब खंडवा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां नगरीय निकाय चुनाव में AIM ने अपनी जगह बनाई है। वार्ड 14 घासपुरा से AIMIM के प्रत्याशी बिलाल जीत चुके हैं। तो देखिए बड़ी खबर, वार्ड 14 घासपुरा से AIMIM के प्रत्याशी बिलाल जीत चुके हैं। बुधवार वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी नीतीश बजाज की भी यहां पर जीत हुई है। वार्ड 20 की बात की जाए तो भाजपा प्रत्याशी सुनीता दीपक राठौर की जीत यहां पर हुई है। हाटकेश्वर वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मंटलोई की जीत हुई है। वार्ड 15 से बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी दीपक मुल्लू राठौर 5 वोट से जीत गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी सोमनाथ 482 वोट से जीते हैं। वार्ड 27 की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। बीजेपी प्रत्याशी दीना पवार 26 वोट से जीत चुकी हैं। तो चलिए, अब बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां पर मतगणना जारी है, काउंटिंग लगातार जारी है। कांग्रेस 25 पर यहां पर आगे चल रही है, बीजेपी 50 अन्य 2 सीट पर आगे चल रही है। बीजेपी महापौर उम्मीदवार मालती राय आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, सबकी निगाहें भोपाल नगर निगम पर टिकी हुई थी और यहां पर मालती राय आगे चल रही हैं। बीजेपी महापौर प्रत्याशी हैं
वहीं कांग्रेस महापौर उम्मीदवार विभा पटेल पीछे चल रही हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, कड़ा मुकाबला है। बीजेपी महापौर प्रत्याशी मालती राय और महापौर प्रत्याशी कांग्रेस की जो है विभा पटेल के बीच, और कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल भी रही थी। लगातार तमाम दावे वादे भी किए जा रहे थे दोनों दलों की ओर से, और यहां पर बीजेपी महापौर प्रत्याशी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस महापौर उम्मीदवार विभा पटेल पीछे होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, कुछ कहना भी मुश्किल नहीं है, और भी राउंड की वोटिंग होगी और देखने वाली बात होगी क्या बीजेपी इसी तरीके से बढ़त बनाए चलती है या फिर कांग्रेस बाजी मार जाती है। तो पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल नगर निगम, जहां पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। एक तरफ बीजेपी कह रही थी कि जो बचे हुए काम हैं वो और भी बेहतर तरीके से किए जाएंगे, विकास के मॉडल को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस कह रही थी कि भ्रष्टाचार किया गया है, विभा पटेल अगर जीतती हैं तो बेहतर तरीके से काम किया जाएगा। तो मतगणना के बीच नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से हमारे ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा ने खास बातचीत की है, सुनिए। चलिए, तो अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जवाब ले लेती हूँ। जिस तरीके से लगातार हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे कि यहाँ पर कांग्रेस आगे बढ़ी हुई, बीजेपी ने अपना पक्ष रखा, कांग्रेस ने भी अपना पक्ष रखा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ योगी राज जी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। योगी राज जी, जिस तरीके से हमने देखा खंडवा में एआईएम के प्रत्याशी जो हैं विलाल, वो जीत चुके हैं। लगातार ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश की सियासत में असदुद्दीन ओबीसी की कोई जगह नहीं है, उनकी पार्टी की कोई जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर जीत तो दर्ज की गई है। क्या किस तरीके से देखते हैं आप, क्या ये दोनों ही दलों के लिए टेंशन है? नहीं, ओबीसी की पार्टी टेंशन तो नहीं है, क्योंकि एक तरह से एक वार्ड में उनकी विजय हुई है। अब ये देखना पड़ेगा कि वो कितना वार्ड में अपने प्रत्याशी को जिता पाते हैं। टेंशन, इससे बड़ा टेंशन तो सिंगरौली है, भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए। वहां की जो मेयर कैंडिडेट है वो बिल्कुल इन दोनों से आगे चल रही हैं। और कुल मिला के पूरे 11 जो फर्स्ट फेज में जो 11 नगर निगम के चुनाव की बात करें तो शुरू से ही जब भी मैदान में जाकर देखना पड़ा तो ये 2-3 जगह ऐसी थी जिसमें उज्जैन है, खंडवा है, बुरहानपुर है और सिंगरौली, ये 4 ऐसे मेयर के कैंडिडेट थे जहां बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे थी। अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि उज्जैन में शायद वो थोड़ी सी आगे निकलने की स्थिति में, लेकिन जहां जबलपुर में पहले लग रहा था कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन जबलपुर में स्थिति अभी के रुझानों के मुताबिक बीजेपी के लिए बहुत ठीक ठाक नहीं है। तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार ये 2 दल हमको देखने को मिले, एक आम आदमी पार्टी और एआईएम, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ओबीसी की पार्टी का। क्योंकि खंडवा और बुरहानपुर का जो बेल्ट है वो एक वर्ग विशेष का बेल्ट है, तो नेचुरली उसका एक एज कह सकते हैं कि वो थोड़ी सी एज उनको मिल सकती है। लेकिन बाकी इलाके में उनका कहीं कुछ ना तो जनाधार नजर आता और ना उनके कैंडिडेट इस स्थिति में है। तो केवल एक बाढ़ प्रत्याशी की जीत से अभी ये कहना कि ओबीसी फैक्टर काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता है, तो बहुत जल्दबाजी होगी। इससे बड़ी बात तो मैं सिंगरौली की मानता हूं, जो दोनों पार्टी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि वह मेयर कैंडिडेट में दोनों दल पीछे चल रहे हैं। तो ये दोनों दल क्या भूमिका आगे जाके निभाएंगे, ओबीसी तो मुझे लगता है कि कुछ इनमें दमदाम है नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी जरूर एक नया, मतलब पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में नगरीय निकाय चुनाव में यदि वो सिंगरौली में महापौर प्रत्याशी उनका जीतता है, वार्ड मेंबर उनके जीतते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आम आदमी पार्टी के नजरिए से, और ये बहुत बड़ा डैमेज होगा बीजेपी और कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तभी भी हमने देखा था सिंगरौली में दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रही थी। तो कह सकते हैं आम आदमी पार्टी अब उभरकर सामने आ रही है? उभरकर भी सामने आ रही है। दूसरा क्या है कि लोग जब देखते हैं कि 15, 17 और 70 सालों में भी यदि लोगों को
संतुष्ट नहीं कर पा रहे, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमने कांग्रेस को भी देख लिया और हमने बीजेपी को देख लिया, और इस बार जब तीसरा विकल्प लोगों के सामने एक मौजूद है तो डेफिनेटली लोग उसकी तरफ जाते हैं। तो दोनों दलों को ये भी सोचना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश, जो अभी तक तो द्विदलीय व्यवस्था के तहत मध्य प्रदेश चलता आ रहा है बीजेपी और कांग्रेस का, लेकिन यदि एक जगह भी एंट्री होती है आम आदमी पार्टी की तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है दोनों के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इसका असर अब 2023 के विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा। और एक सबक इससे और इन राजनीतिक पार्टी को लेना चाहिए कि आज जैसे सिंगरौली की अपन बात करें, सिंगरौली में जो आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट है क्या रानी अग्रवाल, वो पहले तो भाजपा की थी। जब वो उनसे संतुष्ट नहीं हो पाई या उनको लगा कि मेरी यहाँ कोई बात सुनी नहीं जा रही, मुझे कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। तो ऐसी जगह कई ऐसे बहुत सारे बहुसंख्यक कार्यकर्ता, बहुसंख्यक नेता भाजपा के हैं जो पार्टी उनको संतुष्ट नहीं कर पाई, और वो ऐसे कैडर बेस कार्यकर्ता हैं जो पिछले 35-30 सालों से पार्टी के लिए समर्पित हैं। और इस चुनाव में देखने को आया कि इन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई। और यही वजह रही कि आप एक और चीज इसमें आप देखना कि इन चुनाव में पहली बार निर्दलीयों की इतनी बड़ी फौज जीत के आने वाली है। और ये वो निर्दलीय वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी से असंतुष्ट हैं, कहीं ना कहीं उनको उपेक्षा का भाव महसूस हुआ, और कहीं ना कहीं पार्टी उनकी उपस्थिति का एहसास नहीं कर पाई। तो इन पार्टियों के लिए ये भी अलार्मिंग है कि वास्तव में हमारा कैडर बेस कार्यकर्ता कौन है, हमारा वफादार नेता कौन है, और हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो ये पार्टियों के लिए भी सोचने और समझने का विषय है, क्योंकि जब तक द्विदलीय व्यवस्था थी तब तक तो ये सब चलता था, लेकिन जब जनता के पास विकल्प मौजूद हैं तो फिर ये चिंता का विषय हो जाता है राजनीतिक दलों के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारे साथ राकेश जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। राकेश जी, जिस तरीके से ग्वालियर और जबलपुर में कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी इस पे पीछे है, क्या लगता है कहाँ कमी रह गई? देखिए प्रशंसा जी, आपके चैनल पे जिस तरह से आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी 9 जगहों पे पार्षद में आगे चल रही है, कांग्रेस 3 जगह पे चल रही है। तो अगर इसको पैमाना माने तो भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं पिछड़ रही। महापौर की कम से कम 30 टेबलों पर मतगणना होना है, और लंबा एक रहता है, कई बार कहीं की पैटी खुलती है, उसमें कांग्रेस 1000 वोटों से आगे तो उसको आगे पीछे नहीं कहेंगे। मुख्य होता है कि पार्षद, आप जनता का मूड कैसे समझेंगे कि वोट कैसे किया जनता ने, तो पार्षद के हिसाब से अगर आप देखेंगे, जैसे भोपाल की बात कर लें कि भारतीय जनता पार्टी 50 स्थानों पे आगे चल रही है, कांग्रेस 25 पे चल रही, तो भारतीय जनता पार्टी तो दुगने स्थानों पे आगे चल रही ना। तो दुगने स्थानों पे आगे चल रही तो कैंडिडेट भी भारतीय जनता पार्टी का भोपाल में जीत रहा है। मेरे विद्वान साथी ने कहा कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी वार्ड हार गई। इनको जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र कौन सा है। मुख्यमंत्री का बुधनी विधानसभा क्षेत्र जो सीहोर क्षेत्र है, वहां पर शाहगंज में 15 में से 15 निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुन के आए, कांग्रेस को उम्मीदवार तक नहीं मिले। उसके बाद आज बात की जाए, विदिशा क्षेत्र उनका मुख्यमंत्री जी का कहलाता है, पूरी तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। सीहोर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। तो मुझे लगता है जानकारी पूरी लेके बैठना चाहिए। आज अगर भोपाल की बात करें, आप इंदौर की बात करें, उसके बाद उज्जैन की करें, सतना की करें, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किया, दूसरी बात आपने भी प्रशंसा जी इस बात को देखा होगा कि 15 माह की सरकार में माननीय कमलनाथ जी हों, चाहे वित्त मंत्री हों, चाहे कांग्रेस का नेता, खजाना खाली होने का रोना रोता था। इसी तरह से जनता को मालूम है कि डबल इंजन की जब सरकार रहती है तो वो बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महापौर अगर भारतीय जनता पार्टी का चुन के आएगा तो दोनों मिलकर उस क्षेत्र का और शहर का विकास करेंगे। आज अगर स्वच्छता के पैमाने की बात की जाए, इंदौर नंबर 1 पे था, भोपाल नंबर 2 पे आया। कम से कम 17 ऐसी सिटी हैं जिसको किसी न किसी कैटेगरी में पुरस्कार मिला। तो अगर हमारे नगर निगम काम नहीं कर रहे होते तो ये पुरस्कार हमको नहीं मिल रहे होते। कांग्रेस लगातार सिर्फ लॉलीपॉप, आश्वासन और झूठी घोषणा करती है। आज मध्य प्रदेश में आप देखिए, भोपाल नगर निगम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कांग्रेस की जो मेयर कैंडिडेट खड़ी थी वो कह रही थी हम जिस दिन जीतेंगे पानी का बिल हाफ कर देंगे, प्रॉपर्टी टैक्स हाफ कर देंगे। तो क्या नगर निगम को ठप कर दोगे आप? नगर निगम को अर्निंग चाहिए कि नहीं काम करने के लिए? चाहूंगी इसी बीच बुरहानपुर से बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं।
तो नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी महापौर प्रत्याशी माधुरी पटेल जीत चुकी हैं। कांग्रेस महापौर प्रत्याशी की हार हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। तो बीजेपी महापौर प्रत्याशी माधुरी पटेल जीत गई हैं बुरहानपुर से। निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस महापौर प्रत्याशी की हार हो गई है। निराशाजनक ये कांग्रेस के लिए रहा है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। तो रवि वर्मा जी, अब क्या कहना है आपका? निराशाजनक ये रहा आपके लिए काफी। जी प्रशंसा जी, जो बुरहानपुर का जो रिजल्ट है वो जनता का सर्वोपरि जनादेश है, उसे हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अभी अन्य जगहों पर जिस तरीके से कांग्रेस एक बड़े बढ़त के साथ चल रही है, जबलपुर में और ग्वालियर में और तमाम जगहों पर एक बड़ी बढ़त के साथ चल रही है, और वहाँ के जो पार्षद हैं वो भी आप भिंड में देखेंगे पूरे के 15 वार्ड भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। वहाँ की नगर परिषद भी जो है लाहौर विधानसभा है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। ये बात बताती है कि जनता ने मन बना लिया है, जनता ने माइंड सेट कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है करारी शिकस्त के साथ घर बैठाना है। और उसी क्रम में बढ़ते हुए आप देखेंगे कि छिंदवाड़ा में भी जिस तरीके से विक्रम जी एक बड़े मार्जिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहां के जो प्रत्याशी हैं वो भी उसी तेजी के साथ उनके साथ जीत की ओर अग्रसर हैं। तो ये परिणाम बता रहे हैं कि कांग्रेस एक बड़े विजयश्री की ओर जा रही है। और जिस तरीके से भोपाल नगर निगम की चर्चा कर रहे थे राकेश जी, ये एक करने का मादा होना चाहिए आप में, तो संसाधन जुड़ जाते हैं। लेकिन इधर उधर की बातें करके आप केवल इतिश्री कर लेंगे तो ये एक महज एक मजाक हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मजाक हो सकता है, हमारे लिए नहीं हो सकता है। हमारे लिए जो वादा हमने किया है भोपाल नगर निगम में, जो हमने वादा किया है कि हम विभा पटेल जी जीतती हैं, तो निश्चित तौर पर उन कार्य को हम करके बताएंगे। क्योंकि मालती राय जी ने तो पहले ही स्वीकार कर लिया था कि भोपाल नगर निगम भ्रष्टाचार का जो है अड्डा है। तो अड्डा तो जो है 18 साल से इनकी सरकार है। आलोक शर्मा जी महापौर थे, कृष्णा गौर जी महापौर थी, तो उन्होंने तो खुद उस बात का जो है सबूत पेश किया था भोपाल में कि ये जो इनके जो जनप्रतिनिधि हैं ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचार तो भोपाल की बात हो गई। अभी हम जिस तरीके से बुरहानपुर की बात कर रहे हैं, माधुरी पटेल ने शहनाज अंसारी जो कि आपकी वहां से उम्मीदवार थी उनको हरा दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? कहाँ मैंने कहा ना कि ये जो जनता का जनादेश है, जनता का जनादेश हमारे लिए सर्वोपरि रहा है और इसको हम स्वीकार करते हैं। जो भी हमारी कमियां रहेंगी उन पर चिंतन मंथन होगा और आगे फिर हम उस दुगनी ताकत के साथ अपने कार्यकर्ताओं के संग बैठक करेंगे और आगे का जो रोड मैप है जनता के बीच में फिर उनकी सेवा करेंगे और जाएंगे। चलिए राकेश जी का रिएक्शन इस पे ले लेती हूँ। राकेश जी, पहले बात तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी प्रत्याशी वहां से जीत चुकी हैं, क्या कहेंगे? प्रशंसा जी, आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद और सबसे ज्यादा बुरहानपुर की जनता को धन्यवाद कि मध्य प्रदेश में पहला परिणाम भाजपा के पक्ष में उन्होंने दिया। जो हमारी गिनती है अब ये शुरू हो गई है, वो 11 पर जाकर ही समाप्त होगी। पूरे 11 में से 11 महापौर भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे, ये जनता ने एहसास दिला दिया। मेरे विद्वान साथी जिस तरह की बात कर रहे थे, हमारी जो मालती राय जी महापौर की उम्मीदवार हैं, उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे थे। एक सेकंड आप भाई प्लीज एक एक करके बोल लें, अपन बहुत समय अपने पास, पर्याप्त समय। मालती राय जी ने यह कहा कि जनता को जो सुविधाएं मिलती हैं उसमें किसी तरह के भ्रष्टाचार को होने नहीं देंगे और भ्रष्टाचार पर रोक लगाते हुए सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, जनता को जो सुविधा मिलती। अब इसमें उनने ये नहीं कहा था कि नगर निगम में भ्रष्टाचार होता है, हम भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे शब्द और भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसमें बहुत अंतर होता है। दूसरी बात, कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो 15 माह की सरकार के बाद 28 स्थानों पर चुनाव हुए थे रवि वर्मा जी, और जनता ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर मोहर लगाई थी। कांग्रेस ने इतने ही अच्छे काम किए होते तो 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मध्य प्रदेश में एक आध बच्चे को मिल जाता। तो कांग्रेस जो सपने दिखाती है उसकी 15 माह में परिणति जनता ने देखी और उसका जवाब जनता ने कमलनाथ जी को दिया है। बिल्कुल, चलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसके पहले चलिए, नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय के चुनाव पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी 90% से ज्यादा जीत दर्ज करेगी। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब हारने लगती है तो ईवीएम का रोना रोती है और जब जीतती है तो वही ईवीएम कांग्रेस के लिए सही साबित हो जाता है। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वे हेलीकॉप्टर लेकर बैठे हैं तो ये बताएं कि क्या कांग्रेस आर्मी लगेगी तो हेलीकॉप्टर से ईवीएम बदल देगी। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर भूपेंद्र सिंह से बातचीत किया INT24 ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा। क्या कुछ कहा? नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं। सर,
अभी जो शुरुआती रुझान आए तो एक तरह से भाजपा को बढ़त तो मिली, कुछ जगहों से कांग्रेस के भी खाते खुले हैं, आम आदमी पार्टी का भी खाता खुलता नजर आ रहा है। देखिए, हम अगर देखें तो अभी जो रुझान आए हैं इसमें 90% स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है और अनेक स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी भी हो गए। अधिकांश जगह पर कांग्रेस का खाता नहीं खुला है और ये जो रुझान है, इस रुझानों से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में मतदाताओं ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो शहरों के विकास को एक विजन के साथ विकास किया है, उसको शहर के मतदाताओं ने स्वीकार किया है और ये भाजपा और विकास की जीत है, हमारे नेतृत्व की जीत है, हमारा नेतृत्व की जो लोकप्रियता है ये उसकी जीत है। और कांग्रेस की हालत जो पूरे देश में है वही हालत मध्य प्रदेश में है और अधिकांश जगह कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस पार्टी ने ग्रामीण निकाय की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सारे दावों को फर्जी करार दिया है और उन्होंने कहा है कि बुरी तरह से भाजपा हारी है, कांग्रेस ने यहां पर एक बार फिर वापसी की है और मजबूती के साथ ग्रामीण निकाय में आई है। देखो, ये सब फर्जी बातें करते हैं। पंचायतों में हम लोग 90% स्थानों पर जीते हैं और उसकी पूरी सूची हम लोग जारी करेंगे। हम लोग 239 जनपदों में हमारा बहुमत आया है, उसकी पूरी सूची जारी करेंगे। जिला पंचायत अभी सब चुनाव होंगे, 29 तक सब चुनाव हो जाएंगे, तो कितनी जनपद भाजपा की बन रही, कितनी जिला पंचायत भाजपा की बन रही है, कितनी नगर पंचायतें भाजपा की बन रही हैं, नगर पालिकाएं भाजपा की बन रही हैं, वो सब सामने आ जाएगा। तो ईवीएम से कहते गड़बड़ी कर दी और जब बैलेट पेपर से हो रहा है तो वो जीत गए वहाँ पे, तो वहाँ हम लोगों ने गड़बड़ी नहीं की। तो जहाँ वो अगर उनको लगता है कि हम जीत गए तो ठीक है, हार गए तो ईवीएम। कमलनाथ जी हेलीकॉप्टर लेकर के बैठे हैं, तो हेलीकॉप्टर में क्या करेंगे? क्या ईवीएम रख के ले आएंगे वहाँ से? उससे जीत जाएंगे क्या चुनाव? हेलीकॉप्टर से क्या होगा? कोई पोलिंग बूथ पे जाके ईवीएम लूट लेंगे? क्या ईवीएम लेके आ जाएंगे? इससे जीत जाएगी क्या कांग्रेस? अरे जनता के बीच में जाओ, जमीन पे जाओ। हेलीकॉप्टर से जनता की राजनीति नहीं होती है, जनता के बीच में जाने से जनता का समर्थन मिलता है। और इसलिए कांग्रेस जो है वो मतलब वो अलग ही दुनिया है उसकी, अब उनका अपना अलग तमाशा चलता है और इसीलिए आज देश में हालत है। आखिरी सवाल, पूरी 16 की 16 में कितने आश्वस्त हैं? हम लोग 16 पर ही कॉन्फिडेंट हैं कि 16 पे भी और बाकी सभी नगर पालिका नगर परिषदों पे हम लोग जीतेंगे। तो ये थे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, जिनका सीधे दावा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया है और सभी 16 की 16 निकाय चुनाव जीतने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ संदीप मिश्रा, IND24 भोपाल। तो चलिए चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगी राज जी बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से बीजेपी 6 पर आगे बढ़त बनाए हुए है, 4 पर कांग्रेस आगे चल रही है, 1 पर अन्य आगे चल रहे हैं, ऐसे में आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी सर। देखिए, सबसे पहले तो भाजपा ने जो बुरहानपुर सीट जीती है वो सबसे टफ सीट थी और अभी कुछ मिनट पहले तक कांग्रेस वहां भी आगे थी। तो भाजपा के लिए ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है, क्योंकि हम भी जब जाते थे तो बुरहानपुर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसको कॉन्स्टिट्यूंसी तो नहीं कह सकते लेकिन ऐसी महापौर की पोस्ट थी कि जो मतलब जिसमें कह नहीं सकते थे कि इसमें भाजपा जीतेगी। 3 सीट मुझे लगती थी शुरू से ही, जिसमें एक बुरहानपुर, जिसका जिक्र मैंने पहली चर्चा में भी किया था, बुरहानपुर, खंडवा, सिंगरौली, ये ऐसी थी कि जिसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि इसमें गच्चा खाएगी। लेकिन बुरहानपुर यदि भाजपा जीत गई, और बुरहानपुर इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है भाजपा के लिए कि बुरहानपुर, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वर्ग विशेष की बहुलता वाला क्षेत्र है, वहाँ कांग्रेस की जीत सुनिश्चित मानी जाती है। और ऐसे में यदि भाजपा की कैंडिडेट वहाँ जीत रही हैं तो कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं कि भाजपा की नीति नेतृत्व कह सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी के प्रयास कह सकते हैं, कैंडिडेट के प्रयास कह सकते हैं, ये कहीं ना कहीं
कारगर साबित हुए हैं। मतलब बुरहानपुर की जीत मैं इन सारे चुनावों में केवल एक बुरहानपुर और दूसरा इंदौर, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मैं 2 सीट ऐसी मानता हूँ जो सबसे रोमांचक मुकाबले थे, और उसमें से यदि बुरहानपुर भाजपा जीतती है तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी सफलता मैं मानता हूँ। बिल्कुल, रवि जी बने हुए हैं, उनका रिएक्शन ले लेती हूँ। रवि जी, जिस तरीके से अभी हम बात ही कर रहे हैं और जिक्र भी यही हो रहा है कि बुरहानपुर में काफी टफ कंपटीशन था, पहले कांग्रेस आगे चल रही थी, इंदौर में भी काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, हालांकि इंदौर में अभी बीजेपी आगे चल रही है। क्या लग रहा है, कितना आश्वासित हैं जीत को लेकर? कहाँ और आप आगे बढ़त के साथ बढ़ेंगे और जीत दर्ज करेंगे? जी बिल्कुल रूप से, जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ नेतृत्व में मेहनत की, जिस तरीके से हमने 15 माह में जो ऐतिहासिक कार्य किए थे, उन कार्यों के बल पर हमारा कार्यकर्ता, हमारा वरिष्ठ नेतृत्व गया है। और जिस तरीके से आज पंचायत चुनाव आए हैं, वो पंचायत चुनाव इस बात को बताते हैं कि मध्य प्रदेश के किसानों ने कमलनाथ जी की सरकार चुनी थी, बहनों ने कमलनाथ जी की सरकार चुनी थी, युवाओं ने जो है कमलनाथ जी की सरकार चुनी थी। जिस तरीके से बेरोजगारी की बातें कर रहे थे, लेकिन सत्ता के लुटेरों ने जिस तरीके से षड्यंत्र करके सरकार को गिराया, अगर सरकार चलने देते तो वो बेरोजगारी भत्ता भी देते और तमाम तरह के जो हमारे वचन थे उनको हम पूरा करते। लेकिन इनके जो नेता हैं सदन में तो स्वीकार करते हैं कि कर्ज माफी हुई है, लेकिन कैमरे पे जो है भाजपा के नेता और प्रवक्ता झूठ बोलने लग जाते, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। लेकिन हम एक अच्छे विजन के साथ, एक साफ सुथरी राजनीति के साथ जनता के बीच में गए और आप देखेंगे कि इसी वजह से आज तमाम जो आज सीटें हैं उन पर हम आगे चल रहे हैं। और कई जगह पर जो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है वो इसी वजह से हुआ है, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि जो विकास का पहिया जो रुक गया है वो नगर सरकार और नगर निगम के माध्यम से हम कांग्रेस के द्वारा कराएंगे। चलिए, आपका जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, आपका रिएक्शन मैं इस पे चाहूंगी। अगर वाकई कांग्रेस बढ़त बनाती है और जिस तरीके से 4 नगर निगमों में कांग्रेस आगे बढ़ भी रही है, तो क्या आपको ऐसा लगेगा आपकी झोली से कुछ जा रहा है? प्रशंसा जी, अभी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार योगीराज जी ने जिस बात को रखा कि बुरहानपुर सीट पर हर व्यक्ति, ये राजनीतिक विश्लेषक हो या अन्य लोग कहते थे कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होगी, कठिन सीट है। आज परिणाम आपके सामने है। उस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की महापौर की उम्मीदवार जीत गई। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को ये जो आईना सामने दिखाई दे रहा है, अब इससे मुंह नहीं चुराना चाहिए। जो परिणाम सामने दिखाई दे रहे हैं, इबारत लिखा गई है कि बुरहानपुर में 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी का महापौर और मध्य प्रदेश की सरकार विकास करेगी और जनता ने उसे स्वीकार किया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। 2 दिन से मैं लगातार प्रशंसा जी सुन रहा हूँ विभिन्न चैनलों पे, अखबारों में, सोशल मीडिया में कि कमलनाथ का हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। प्रशंसा जी, आप कांग्रेस के विद्वान साथी से ये जरूर पूछिए कि जिस दिन वोट डालने जाना था उस दिन ये हेलीकॉप्टर कहाँ छुपा हुआ था कमलनाथ का। हमारा मत जो होता है कितना महत्वपूर्ण होता है कि हम कहते हैं कि जिस दिन मतदान होता है उस दिन आदमी सुबह नहा के नए कपड़े पहन के मतदान करने सबसे पहले जाता है, नाश्ता बाद में करता है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सबसे व्यस्त व्यक्ति, अगर आप माने कि आज की डेट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पे बहुत सारी जिम्मेदारी, उसके बाद भी वो जेत में जाकर अपना वोट डाल के आए थे। नगर पंचायत के एक वार्ड का चुनाव था, उसमें मुख्यमंत्री वोट डालने जाता है। वो मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री वोट डालने नहीं जाता। और उनसे ज्यादा तो उनके राजकुमार सुपुत्र हैं जो नकुल नाथ, वो कहते हैं कि हम वोट नहीं डालते, जनता वोट डालती। तो इस मानसिकता में जीने वाली कांग्रेस किस तरह से जनता से वोट ले लेगी? और मैं बार बार कहता हूं, ये कहते हैं लूट लिया गया, हमारी सरकार को गिरा दिया गया। भैया 28 स्थान पे चुनाव हुआ था, आपकी सरकार अच्छा काम करती तो जनता दोबारा चुन लेती, हमें हटा देती। चुनाव चुन के आए ना, ऐसा तो नहीं है कि वो जो विधायक आ गए थे उसी के भरोसे सरकार चलती। चुनाव हुए थे 28 स्थानों पे। तो ये जो रोना है ना, इसको बंद कीजिए। जनता नकार रही है और ये टीवी की स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। चलिए, रिएक्शन ले लेते हैं। रवि जी, आप क्या जवाब देंगे? आपका रिएक्शन इस पर? जी, केवल षड्यंत्र और षड्यंत्र की बातें करना ही भारतीय जनता पार्टी का जो है एक चरित्र बन गया है। ये जिस तरीके से कमलनाथ जी के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, तो जो षड्यंत्र तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि पहले चरण में जो मतदान का प्रतिशत गिरा है, आज नहीं फ्यूल क्या, राकेश जी चर्चा करने दे, एक अच्छे प्रवक्ता का होने का एक जो अच्छा परिचय दे। इस तरीके से इंटरप्ट करके चर्चा को किस तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है वो जनता देख रही है कि किस तरीके से चर्चा को आप डाइवर्ट करना चाहते हैं और मुद्दे से भाग रहे हैं। तो जो लोकतंत्र और जो है मतदान की बातें तो उन्हें करना ही नहीं चाहिए। जिन्होंने हजारों मतदाताओं को जो है मतदान
से वंचित करके आज जो है ये षड्यंत्र किया है। मतदान की बात वो कर रहे हैं, कमलनाथ जी के विषय में तो ये चर्चा करते हैं, उमा भारती जी ने मतदान नहीं किया है। इस बात पे जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं की जबान पे लकवा क्यों मार जाता है? वे क्यों नहीं बताते हैं कि उमा भारती जी क्यों वोट डालने नहीं गई? इस पर चर्चा नहीं करते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब एक हजारों लाखों लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति अपना मतदान नहीं कर पाता है, और इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। निर्वाचन आयोग से संबंधित मैं उस विषय में हालांकि जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन राकेश जी ने विषय छोड़ा है। हमारे निर्वाचन आयुक्त भी कई बार मतदान से जो है करने से वंचित रह जाते हैं। केवल इधर उधर की बातें करके ध्यान बांटना और षड्यंत्र करना ही भारतीय जनता पार्टी का एक शगल है। बिल्कुल राकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि अभी एक और अपडेट मैं दे दूं कि 7 पर बीजेपी आगे चल रही है, 3 पर कांग्रेस। अभी 4 पर कांग्रेस थी, अब 3 पर पहुंच गई है और बीजेपी 7 पर पहुंच गई है। आप चिंता मत कीजिए प्रशंसा जी, जब अगली बार आप इस कार्यक्रम को कंडक्ट करेंगी ना, तो आप कहेंगी कि 11 में 11 भारतीय जनता पार्टी आगे चले। मैंने जिस बात को दोहराया कि जिस सीट को सबसे कठिन माना गया बुरहानपुर, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, तो बाकी सीटों पे भी जीतेगी। जहां पे 1000 1500 से अगर कांग्रेस गलती से आगे चल रही है, वो धीरे धीरे करके अब नीचे आना शुरू हो जाएगी। जितनी जगहों की बात आप कर रहे हैं कि कांग्रेस आगे चल रही है, वहां पार्षदों सब भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीत रहे हैं। और जनता जब वोट करने गई थी ना, तो दोनों ईवीएम आसपास ही रखी थी। तो अगर उसने पार्षद में भाजपा को दिया है, तो महापौर में भी भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मैंने कहा कि 30 राउंड की गिनती होना है महापौर में, और 30 राउंड में अगर एक आध राउंड में 1500 से एक आध जगह गलती से कांग्रेस आगे होगी, तो देखिए प्रकृति भी थोड़े देर तो हर व्यक्ति को खुशी मनाने का मौका देती है कि कांग्रेस नहीं तो मैं पिछली बार जब 16 निगम के परिणाम आ रहे थे, कई चैनल पे मैं अकेला बैठा रहा। प्रशांत जी कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आने से मना कर दिया, तो कम से कम थोड़ी देर ये लोग बने रहें, थोड़े चर्चा कर पाए, इसलिए हो सकता है कि एक आध सीट पे आगे चल रही है। मैं निश्चित रूप से पूरी तरह से दावे के साथ कह रहा हूं कि जनता को डबल इंजन की सरकार चाहिए। कांग्रेस की 15 माह की जो रुदाली का रोल कांग्रेस ने अदा किया था कि फंड नहीं है, हमारा खजाना खाली है, जनता दोबारा कभी नहीं चाहेगी कि ऐसे लोग सत्ता में आए और पूरा हमारा 5 साल बर्बाद इस तरह करते रहें कि हमारा खजाना खाली है और अपने घर भरते रहें। बिल्कुल, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले उज्जैन से बड़ी खबर मिल रही है। उज्जैन का रुख कर लेते हैं। नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ा हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मतगणना लगातार जारी है। 54 वार्डों में से भाजपा 22 वार्डों में आगे चल रही है, कांग्रेस 10 वार्डों में आगे है। तो नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना जारी है, लगातार हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 54 वार्डों में से भाजपा 22 वार्डों में आगे चल रही है, कांग्रेस 10 वार्डों में आगे है। बड़ी खबर बता रहे हैं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस 10 वार्डों में आगे है। देखिए, कांग्रेस के लिए थोड़ा सा निराशाजनक रह सकता है, क्योंकि बीजेपी यहां पर बढ़त बनाए हुए है। 54 वार्डों में से भाजपा 22 वार्डों में आगे चल रही है। तो 54 वार्डों में से बीजेपी 22 वार्डों में आगे है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस 10 वार्डों में यहां पर बढ़त बनाए हुए, लेकिन थोड़ा सा निराशाजनक ये इसलिए है क्योंकि बीजेपी आगे बनी हुई है। लगातार हम देख रहे हैं कई वार्डों में बीजेपी का अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है। बीजेपी के पक्ष में यहां पर रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है। 54 वार्डों में से बीजेपी ने यहां पर बढ़त बनाए हुए है। 22 वार्डों में बीजेपी आगे चल रही है। तो चलिए एक और अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं, जहां रौन नगर परिषद चुनाव परिणाम में बीजेपी 2 पर आगे है, तो कांग्रेस 7, बीएसपी 1, अन्य 5 सीटों पर जीत चुकी। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रौन नगर परिषद चुनाव परिणाम को लेकर ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी 2, कांग्रेस 7, बीएसपी 1, अन्य 5 सीटें पर जीत यहां पर बना ली है। कांग्रेस यहां पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। बीजेपी दूसरे नंबर पर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि अन्य 5 सीट पर ये जीत गए हैं। बीएसपी यहां पर 1 पर है और कांग्रेस यहां पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। बीजेपी 2, कांग्रेस 7, बीएसपी 1, अन्य 5 सीटों पर जीत यहां पर दर्ज की गई है। निकाय चुनाव से जुड़ी ये ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं।
चलिए अब बात करते हैं सीहोर नगरपालिका चुनाव की परिणामों को लेकर बात करेंगे, जहां बीजेपी 22, कांग्रेस 9, अन्य की 4 सीट पर जीत दर्ज की गई है। सीहोर से बड़ी खबर, बीजेपी यहां पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। कांग्रेस ने 9 पर अपना कब्जा किया तो अन्य का भी खाता यहां पर खुला है। 4 सीटों पर अन्य दलों ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 9 तो बीजेपी ने यहां पर बढ़त बनाई है। 22 सीटों पर बीजेपी यहां पर भी बढ़त बनाते हुए नजर आई है। तो चलिए चर्चा फिर से हम करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार योगी राजवीर, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करूंगी। सर, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, कई जिलों से ये तस्वीरें भी आ रही हैं और नगर निगम में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, क्या लग रहा है क्या फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए? हालांकि पहले ही ये कहा जा रहा था कि चुनौती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि पहले हमने देखा 16 नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा रहा था। ऐसे में कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये चुनौती था, लेकिन कांग्रेस फिर भी 3 पर आगे चल रही है। नहीं, देखिए प्रशंसा जी, एक बात है कि चूंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो है बीजेपी के आगे चल रहे हैं, तो प्राइमा फेसी तो यही माना जाना चाहिए कि बीजेपी की रीति नीति लोगों को पसंद आ रही है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि 17 साल के लंबे शासन के बावजूद भी लोगों में जैसे एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से लोग बीजेपी के कैंडिडेट जीत रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि लोग भाजपा नेतृत्व से संतुष्ट हैं, भाजपा के कार्यक्रमों से संतुष्ट हैं। एक तो यही नजर आता है। और दूसरी ये बात जरूर है कि चूंकि देखिए ये चुनाव ऐसे होते हैं कि ये चुनाव संख्या में बहुत ज़्यादा बड़े चुनाव होते हैं, लेकिन ये बड़े टफेस्ट चुनाव होते हैं और इसमें व्यक्ति की, कांग्रेस मतलब पार्टी की प्रतिष्ठा तो रहती है, इसमें व्यक्ति का खुद का फैक्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खुद की प्रतिष्ठा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि ये वो ऐसे चुनाव हैं जिसमें आपको सब लोग जानते हैं। बड़े चुनाव में तो ऐसा रहता है कि चूंकि नंबर ऑफ वोटर्स भी ज़्यादा हैं और कैंडिडेट कम है। यहाँ पे क्या है कि कैंडिडेट को लेके पूरा फीडबैक लोगों के पास रहता है, तो कैंडिडेट का बारे में एक एक चीज़ चूंकि मतदाता को पता है, तो कैंडिडेट का खुद का मेहनत यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप कितना लोगों को और ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाते हैं। जैसे मतदाता, जैसे प्रत्याशी के लिए तो ये चैलेंजिंग रहता ही रहता है, जो वोटर्स हैं उनके लिए भी चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि क्या है कि जैसे मान लो एक बाट से 4 लोग खड़े हुए हैं, चारों उनके खास हैं। कई लोग ऐसे हैं जो चारों को पसंद करते हैं, चारों के घर आते जाते हैं। तो ऐसे में फिर वो कैंडिडेट जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी जिसकी ज़्यादा हो, जिसकी बेदाग छवि हो, जो रात दिन लोगों के बीच उठ रहा बैठ रहा हो, जो रात दिन लोगों के काम आ रहा हो, उसके प्रति लोगों का झुकाव हो जाता है। तो इसलिए इन चुनावों में कैंडिडेट की व्यक्तिगत छवि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। महापौर का चुनाव फिर भी एक पार्टी बेस पे हो जाता है, पार्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन छोटे चुनाव में प्रत्याशी की खुद की प्रतिष्ठा इस पर दांव पे लगी होती है कि वो उसका खुद का व्यवहार चाल चलन उस क्षेत्र में कैसा है। तो एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि भाजपा के प्रत्याशी भी ऐसे हों, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। एक और मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये रहेगा, क्योंकि हमने देखा ये महापौर प्रत्याशी की जिस तरीके से आपने बात की कि ये थोड़ा बहुत पार्टी बेस्ड हो जाता है, क्या ये शिवराज वर्सेस कमलनाथ हम देख सकते हैं? क्योंकि हमने देखा था सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार मोर्चा संभाले हुए थे, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से इस बार ज्यादा मेहनत भी की गई थी। हालांकि ज्यादा कोई मैदान में नजर नहीं आया, लेकिन कमलनाथ खुद मोर्चा संभाले हुए थे। नहीं, देखिए ये डेफिनेटली इसमें प्रत्याशी के साथ साथ पार्टी की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, क्योंकि जब भी आप ये देखिए जब टिकट फाइनल होते हैं तभी तय हो जाता है कि ये प्रत्याशी किस खेमे का है, कौन मंत्री साहब ने इनको टिकट दिलाया है। सेम सिचुएशन कांग्रेस की तरफ से होती है कि ये कांग्रेस कमलनाथ जी के प्रत्याशी हैं, ये भिंड साहब गोविंद सिंह लाहर साहब का वहाँ इंपॉर्टेंस ज़्यादा है तो ये उनके प्रत्याशी हैं। तो जब आपकी सहमति से, आपकी इच्छा से जब टिकट दिए जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रतिष्ठा दांव पे लगेगी। यदि मान लो भाजपा इन चुनाव में जीतती है, 11 में से 9-10 जीतती है, तो डेफिनेटली शिवराज सिंह चौहान की जीत मानी जाएगी। क्योंकि यदि मान लो 9 चुनाव लूज कर जाती, 11 में से 9 मान लो बीजेपी लूज कर जाए, तो कमलनाथ जी तो यही आरोप लगाते ना कि भाई शिवराज जी में अब कोई दमदाम नहीं है और भाजपा में कोई दमदाम नहीं है।
तो डेफिनेटली ये पर्सनैलिटी बेस्ड भी होता है। अब जैसे मान लो ग्वालियर की आप बात करें, ग्वालियर में 3 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। यदि मान लो वहां से ग्वालियर की मेयर चुनाव हार जाती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व पर भी सवालिया निशान लगेगा, नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व पर भी सवालिया निशान लगेगा, इवन नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व पर भी सवालिया निशान लगेगा। इसको आप रोक नहीं सकते। जब एक वार्ड में जैसे बड़ौनी की अभी जिक्र कर रहे थे, शायद कहीं आया था, वो बड़ौनी नरोत्तम मिश्रा जी का क्षेत्र है, दतिया के बड़ौनी। तो जब वह पूरा के पूरा ही सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का, तो उसका श्रेय किसको दे रहे हैं आप? सब नरोत्तम जी का क्षेत्र था। तो जब श्रेय मिलता है जीत का तो फिर पराजय में भी आपकी भूमिका ही तो मानी जाएगी ना। यदि आपका प्रत्याशी या आपके कैंडिडेट किसी जगह से हारता है तो डेफिनेटली वो पार्टी की हार है, वो शिवराज जी की हार है। कांग्रेस के कैंडिडेट जीतते हैं तो कमलनाथ जी की जीत है, और जिनके सहमति से प्रत्याशियों को टिकट दिए गए थे उनकी जीत है। तो असर तो पड़ता है जी। चलिए रवि जी का रिएक्शन ले लेती हूँ। रवि जी, जिस तरीके से हमने देखा था पहले 16 नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा रहा, हालांकि इस बार थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नजर आ रही है, 3 पर बढ़त बनाए हुए है। क्या ये संतोषजनक है आपके लिए? जी, निश्चित तौर से संतोषजनक है, और अभी तो ये शुरुआती रुझान है। आप देखेंगे कि अभी जो 3 पर आगे चल रहे हैं, अभी और सीटों पर भी आगे आएंगे। अभी मतगणना के कई चरण बाकी हैं। ये आगे और पीछे जो चलने का क्रम है, ये जब तक काउंटिंग पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो जाती, ये चलता रहेगा। और परिवर्तन देखे हैं हमने, और कई तरह की जो सीटें जो रहती हैं वो पिछड़ते हैं और जीतते हैं। तो जिस तरीके से लेकिन मेहनत की गई है, योगी जी ने ये बात सही कहा है कि नेता ही जो वरिष्ठ नेतृत्व होता है उसके कंधे ही सब चीजें होती हैं। तो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने जिस संघर्ष और जिस जुनून के साथ जो मेहनत की है, मुझे पूरा भरोसा है अपने कार्यकर्ता और बूथ के उन जाबाज साथियों पर कि वो निश्चित तौर पर जो है एक बड़ी विजयश्री के साथ जो है कांग्रेस का संकल्प जो है जीत की ओर लेकर जाएंगे, और कांग्रेस अब बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी। आप देखेंगे कि भिंड का जो मामला है, मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि उस क्षेत्र से जो है उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो है नरोत्तम मिश्रा जी करते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी करते हैं और सिंधिया जी करते हैं। ये उसी क्षेत्र से सब राजनीति करते हैं। तो वहाँ भाजपा का जो है 15 के 15 वार्डों में सुपड़ा साफ हो जाना कहीं न कहीं बताता है, ग्वालियर में जिस तरह से शोभा शिकरवार जी आगे चल रही हैं, कि कांग्रेस की नीतियों को स्वीकार किया और भाजपा को जो है वहाँ की जनता ने नकारा है। अगर ग्वालियर में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रही हैं, जिस तरीके से अभी हमारे साथ योगी राज जी बने हुए हैं बता रहे थे, अगर वहां पर कांग्रेस की जीत होती है तो ये काफी बड़ी जीत होगी आपके लिए, क्योंकि वहां पर बीजेपी के बड़े नेता हैं, कह सकते हैं केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। जी बिल्कुल दांव पर लगी हुई है, और पर हमने जो कार्य किए थे ग्वालियर के लिए उन रवि जी, एक और सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कमलनाथ लगातार मोर्चा संभाले हुए नजर आए हैं। अगर और भी वरिष्ठ दिग्गज अगर जुट जाते तो ये बढ़त और भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई हमें नजर आती, कांग्रेस और भी ज्यादा आगे जा सकती थी। नहीं, ये कहना उचित नहीं होगा कि और भी जुट जाते। पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी और पूरी एकाग्रता के साथ कांग्रेस पार्टी का जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो लगा हुआ था। हमारे यहाँ जो है चीजों का जो है एक समन्वय था, चीजों का जो है एक जिम्मेदारी तय कर दी थी। खंडवा में जो है अरुण भैया को जिम्मेदारी दी थी, वे लगातार जो है मालवा निवाड़ संभाल रहे थे। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी थी। माननीय कमलनाथ जी के साथ पूरा कंधे से कंधा मिलाकर हर व्यक्ति कर रहा था। दिग्विजय सिंह जी भोपाल में लगातार सभाएं कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से बैठक संवाद कर रहे थे, राहुल भैया भिंड में कर रहे थे। तो पूरी सामूहिक इच्छा शक्ति के साथ ये चुनाव लड़ा गया है, और उसके परिणाम आप देखेंगे ग्वालियर, जबलपुर, तमाम तरीके से जो आप बात सामने आ रही है कांग्रेस के आगे बढ़ने की, ये सीटें क्रमशः और आगे बढ़ेंगी और कांग्रेस एक बड़े मार्जिन के साथ जो है इस नगर निगम में जीत दर्ज करेगी। बिल्कुल, चलिए ये तो चर्चा रही, हालांकि अभी ये शुरुआती रुझान है, वक्त के साथ साथ ये रुझान आगे बदल भी सकते हैं, तस्वीरें बदल भी सकती हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो इसी तरीके से ये अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। रुझान आना शुरू हो गए हैं, बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, हालांकि कांग्रेस भी पीछे नहीं है। 3 नगर निगमों में कांग्रेस भी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन देखने वाली बात होगी जब परिणाम पूरे तरीके से आएंगे तो जीत किसकी पाली में जाती है। इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।